लेट्स टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब वेरियस हमारे पास मेथड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास एक्सट्रैक्ट क्या है, जो हमारे पास प्लांट है या एनिमल टिश्यू है या उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, बार्क है या लीव्स हैं, कोई भी चीज़ है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इन्फ्यूजन, सिंपल प्रोसेस है। हम इसका प्रोसेस सिंपल लाइक दैट ऑफ हर्बल टी। प्लांट मटेरियल जो है उसमें हम उसको मॉइस्ट करते हैं विद द कोल्ड वाटर, उसके बाद बॉइलिंग वाटर सिर्फ पोर कर देते हैं ताकि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उससे निकल आए, और उसको 15 मिनट्स के लिए स्टैंड करते हैं, रख देते हैं ताकि जो प्रॉपर एक्सट्रैक्शन है वो हमारी हो सके। सेकेंड इज द मैसरेशन। फॉर एग्जाम्पल इन वाइन प्रिपरेशन हम ग्रेप्स को रखते हैं इन द सॉल्वेंट ताकि उसमें से जो हमारा रिक्वायर्ड सब्सटेंस है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमने एक्सट्रैक्ट करनी है चीज़, वो निकल आए। वो तो वाइन प्रिपरेशन में होगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे पास इट इज़ फॉर द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मैसरेटिंग प्लांट इन वाटर फॉर सेवरल आवर्स। अब हमने वाटर में उसको रख दिया, उसको स्टैंड कर दिया फॉर सेवरल आवर्स। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और ये हो भी रूम टेम्परेचर पे रहा है। रूम टेम्परेचर, ये जो कंडीशंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। परकोलेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक। इसको हम एग्जांपल इस तरह देख सकते हैं, जैसे हम कॉफ़ी अगर बनाएं तो हमारे पास एक फ़िल्टर होता है जिसके ऊपर कॉफ़ी पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और हम ऊपर से पानी उस डालते हैं ताकि जो हमारे नीचे हमारे पास सॉल्यूशन है वो बन जाए। इट इज़ दिस टेक्निक इज सिमिलर टू दैट कि हमारे पास एक फ्लो ऑफ फ्रेश सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्वेंट है वो सिर्फ इस टेक्निक में फ्लो कर रहा है। इसकी दो तरह की हमारे पास टेक्निक्स हैं, रिजर्व पर्कुलेशन एंड मॉडिफाइड पर्कुलेशन। रिजर्व पर्कुलेशन जो है 3/4 ऑफ द रिजर्व 3/4 ऑफ द पर्कुलेट इज रिजर्व्ड, मतलब हमने उसको साइड 3/4 हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसको साइड पे रख दिया। बाकी जो एंड पे एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम प्रॉपरली ड्रग को पूरा एग्जॉस्ट कर लेंगे ताकि उसमें से पूरा का पूरा एक्टिव इंग्रेडिएंट निकल आए, और जो 1/4 फिर उस वो जो पर्कुलेट बन गया एंड पे, एक 3/4 तो हमने साइड पे रख लिया ताकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिफ़र ना करे हमारी एंड वाले प्रोसेस से। एंड वाले को हमने ज़्यादा सॉल्वेंट से या फोर्स्ड उसमें से एक्सट्रैक्शन की ड्रग की, तो फिर उसको हमने हीट किया ताकि उसमें से जो हमारे पास एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ऑब्टेन हो, और फिर उसके बाद हमने परकोलेट में ऐड कर दिया जो 3/4 हमारे पास प्रेजेंट था। जब उसमें ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन डिफर होगी, तो हमने अपना वॉल्यूम इस तरह मेंटेन कर लिया बाय द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो वापस नॉर्मल वाली आ जाए जो 3/4 की थी, जो मेजॉरिटी की थी। मॉडिफाइड पर्कुलेशन में देयर इज़ अ ड्रग पर्कुलेट रेशियो। पर्कुलेट की रेशियो हम डिक्रीज़ करते हैं ताकि उसका जो हमें ट्रीटमेंट है उसकी कम करनी पड़े और हमारी जो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो प्रोसेस की, क्योंकि हीट भी यूज़ हो रही होती है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। एज ए रिजल्ट इस मॉडिफाइड पर्कुलेशन में इट सेव्स अस अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। डाइजेशन इज़ अ सिंपल प्रोसेस। हमने मैसरेशन में पढ़ा कि हमने अपने सॉल्वेंट में अपना जो हमारे पास सोर्स था एनिमल या प्लांट टिश्यूज रख दिए और उसको स्टैंड कर दिया एट द रूम टेम्परेचर। ये वही सेम टू सेम प्रोसेस है मैसरेशन का, लेकिन एक हाई टेम्परेचर पे है। हाई टेम्परेचर क्यों? क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस हैं बार्क्स एंड वुड्स, उनको ना सॉफ्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सके हम सब्सटेंस। तो नॉर्मली तो उनकी स्टेट है जो बहुत हार्ड होती है, इसीलिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इतना भी हाई नहीं कि हमारा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिग्रेड हो जाए और हीट से वो ब्रेक डाउन कर जाए। नेक्स्ट इज डिकॉक्शन इन विच प्लांट मटेरियल इज बॉइल्ड, या उसके ऊपर हम बॉइलिंग वाटर ऐड करते हैं ताकि जो हमारा एक्सट्रैक्ट जो है निकल आए सब्सटेंस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ये भी जब हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो सिंकोना बार्क्स के लिए ऑब्वियसली ये जो है हाई टेम्परेचर पे यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसेस। कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन इट इज़ द मोस्ट कॉमन, लेबोरेटरी में हो रहा होता है, इंडस्ट्री में हो रहा होता है प्रोसेस। जो हमारे पास एपरेटस है, एक प्रॉपर एपरेटस होता है इसके लिए, उसको हम कहते हैं सॉक्सलेट एपरेटस। अब उसमें हो क्या रहा है, देयर इज़ अ रेंज ऑफ सॉल्वेंट्स ऑफ इंक्रीजिंग पोलैरिटी।
पोलैरिटी की बात आ गई कि हमारे पास और आई थिंक 5 हमारे पास रेंजेस ऑफ सॉल्वेंट होती हैं। हर जो नेक्स्ट सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। फ़ायदा क्या है कि मैक्सिमम ड्रग एक्सट्रैक्शन हो सकेगी इस इंक्रीजिंग पोलैरिटी से। पहला जो है कम पोलर होगा, अगला ज़्यादा पोलर होगा। कम पोलर वाले ने कुछ सब्सटेंस जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, अगले ने और ज़्यादा कर लिया, फिर अगले ने और ज़्यादा कर लिया। तो इस तरह हमारी जो एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज द एक्वस अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन। इट इन्वॉल्व्स सोकिंग ऑफ क्रूड ड्रग, पाउडर फॉर्म या डिकॉक्शन। सोक कर लिया हमने अपनी क्रूड ड्रग को। जब उसको सोक किया तो हमने उसको लिड क्लोज कर दी ताकि उसमें ना फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो। तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा और एक स्लो प्रोसेस होगा। जनरेट्स अल्कोहल। फर्मेंटेशन हमने पढ़ा कि वो उससे अल्कोहल फॉर्म होता है। सो दिस फैसिलिटेट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। जब वो अल्कोहल बन गई तो वो अल्कोहल में जो सॉल्युबल होंगे सब्सटेंसेस तो वो उससे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे हमारा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। लास्ट इज द अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन और सोनिकेशन। मतलब नाम से शो हो रहा है कि हमने वेव्स यूज़ की हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसी इज 20 to 20,000 किलो हर्ट्ज इंक्रीज। अब अल्ट्रासाउंड कर क्या रही है, जो कोई भी पार्टिकल है हम उसको रेजोनेट करवाएंगे तो वो वाइब्रेट होने लग जाएगा। अब जो सेल हमारे पास है उसमें भी ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो भी किसी चीज़ से बना हुआ है कि एटम से, मॉलिक्यूल से। हमने उनकी अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर दें इन पार्टिकल्स की तो ये रेजोनेट करने लग जाएंगे, वाइब्रेट होने लग जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि वो सेल वॉल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इन सर्टेन केसेस देयर इज आल्सो द ब्रेकेज ऑफ सेल वॉल। और एक और प्रोसेस हो रहा है इसमें, कैविटेशन। हमने जो है लिक्विड को, अगर हमारे पास लिक्विड है उसको हमने वाइब्रेट करवाया थ्रू द अल्ट्रासाउंड्स तो हमारे पास कैविटेशन हो गई, जिसकी वजह से जो हमारी ड्रग एक्सट्रैक्शन है वो बहुत इजी हो गई। किन केसेस में यूज़ होता है? जब हमारे पास रूट्स की फॉर्म में हमारा प्लांट टिश्यूज हो। दैट इज़ ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ ड्रग एक्सट्रैक्शन।